जब इंसान की सांसें भी थमने लगे, जब इंसान की रूह भी कांपने लगे, तो अंदाज़ा लगाइएगा कि उस इंसान के ज़हन के अंदर कैसा माहौल होगा। मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं और अचानक से आपको कुछ ऐसी शक्तियों से सामना हो जाए जो अप्रत्याशित हो, जिन्हें देखने के बाद या यूँ कहें कि जिन्हें महसूस करने के बाद आपकी ज़िंदगी ही बदल जाए। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले शांतनु के साथ। राजस्थान में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले शांतनु एक मध्यम वर्ग के इंसान थे। वो ना बहुत हाई फाई सोसाइटी के थे और ना ही बहुत गरीब। बस किसी तरह उनके जीवन का गुजारा चल जाता था। इतना वो कमा लेते थे। उनकी शादी को करीब 5 साल हो चुके थे। उन्हें एक बेटा भी था। वैसे तो शांतनु बहुत पूजा पाठ नहीं करते थे, या यूँ कहा जाए कि वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उनकी आस्था नहीं थी, और अगर रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद आ जाए तो अपना सिर ज़रूर झुका लेते थे। शांतनु की नौकरी का समय दिन में लगभग 9 घंटे का होता था, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात में किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ता था। अपने इसी काम के चलते वो एक रात अपनी बाइक से जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम में फॉल्ट हुई थी। उसे ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग थे, पर शांतनु का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विसिंग के लिए उन्हें अकेले ही जाना पड़ा। जब वो इस पॉइंट पर पहुंचे तो अपनी बाइक उन्होंने स्टैंड पर खड़ी कर दी। तभी वहां उन्हें एटीएम बूथ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। शांतनु ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वो एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही शांतनु एटीएम बूथ के अंदर गए तो वो लड़की भी पीछे पीछे अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब शांतनु अपना काम शुरू कर चुके थे। तभी अचानक उनकी नज़र उस एटीएम के बाहर पड़ी। वहाँ उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर जो लड़की खड़ी थी अब वो वहाँ नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। चूँकि रात का समय था, वीराना सन्नाटा था। एटीएम जहाँ पर था वहाँ पर छोटा मोटा जंगल लगा हुआ था। यहाँ तक कि उस जगह पर कुछ लाशों को भी दफनाया जाता था। हो सकता है यही सोच के उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो उनके रगों में बहता हुआ खून भी बर्फ के जैसे जम गया था, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था और वो एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी और वह शांतनु की ओर घूर घूर के देख रही थी। यह सब देख के शांतनु का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नज़रें हटा ली और सोचा कि हो सकता है ये उनका भ्रम हो। वो ये सब सोच ही रहे थे, तभी अचानक उनके सीनियर का फ़ोन बज उठा। वह फ़ोन वहाँ का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते शांतनु फिर से काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर दी। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पहले जो वहाँ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी वह उसी तरह एटीएम बूथ के बाहर खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके आसपास आराम से खड़ा था। शांतनु ने सोचा कि पहले जो भी देखा होगा वह सब उसका भ्रम ही होगा। वह अपना काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ा और जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नज़र डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी। इस भयानक नज़ारे को देखकर शांतनु बुरी तरह डर गए और वहां से भाग निकलते हैं। वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यही आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई ना कोई तो चल रहा है। वे घबराए हुए बाइक चला रहे थे। न जाने कैसे अचानक ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकी। शांतनु को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब कुछ सचमुच में हो रहा है। उन्होंने नज़र उठाई तो बरगद की शाखा से झूलती हुई एक आकृति उन्हें नजर आई। उसके हाथ में एक आदमी का सिर था और वो अजीब घरघराहट भरी आवाज़ में कुछ बोल रही थी। शांतनु ये सब देखकर वहीं जम गए।
ना उनकी चीख निकल रही थी और ना उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। अब तो आलम यह हो चुका था कि वह चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर रही थी, वो भी उल्टे पांव। उसके उल्टे पैर देखकर शांतनु की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर के बैठ जाती है और उनका सर सहलाने लगती है। इसके बाद शांतनु की हालत का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। सामान्यतः तो इंसान इस हालत में शायद हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, लेकिन शांतनु जी उस समय लगभग बेहोशी की अवस्था में चले गए थे। करीब 1 घंटे के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके सर पर बाल ही नहीं थे। उन्हें अपनी हालत देख करके खुद पर तरस आ रहा था। अब तो रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उन्होंने दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस उन्हें सुकून था कि वो अब तक ज़िंदा थे। लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट हुई, उन्होंने बाइक को आगे बढ़ाया। उन्हें ये साफ साफ महसूस हुआ कि कोई पीछे उनकी गाड़ी पर बैठा है। कोई दिख तो नहीं रहा, लेकिन उन्हें दोबारा से साफ साफ एहसास हुआ कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। वो वहीं पर हड़बड़ा कर गिर पड़े और बेहोश हो गए। उन्हें जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थे। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। इस घटना के बाद कई महीने तक शांतनु हॉस्पिटल में ही रहे। उन्हें कई महीनों तक होश नहीं आया। कई महीनों के बाद जाकर उन्हें होश आया। इसके बाद धीरे धीरे करके सामान्य होने लगे। लेकिन जिस दिन वे हॉस्पिटल को छोड़े, उसके बाद उस जगह को भी छोड़ दिया और दूसरे जगह आकर रहने लगे। डर इतनी बुरी चीज़ है कि जो इंसान को बर्बाद करने में वक्त भी नहीं लगाती। उन्होंने बाद में यह पता लगाने की कोशिश भी नहीं की कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और आखिरकार वो चुड़ैल कौन थी। लेकिन इन 4-5 दिनों में उनके भाई को कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो शांतनु को डराने के लिए काफ़ी था। उन्हें पता चला कि शांतनु एक लड़की से प्यार करते थे। चूँकि शांतनु शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने उस लड़की को धोखा दे दिया। वह लड़की यह सहन नहीं कर पाई और उसी पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी थी। शांतनु तो यह बात जान भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जिस दिन उस लड़की को उसने छोड़ा था, उसके बाद से उन्होंने पलट करके कभी जानकारी लेने की कोशिश ही नहीं की। लोग कहते हैं कि ये वही लड़की है जो उस बरगद के पेड़ के पास रहती है। जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है, कभी कभी उसे असामान्य घटना का सामना करना पड़ता है। क्योंकि शांतनु पहली बार उस रास्ते से गुजरे थे, इसलिए उनके साथ भी ये घटना घटित हुई। लेकिन शायद उसने शांतनु को मारा नहीं, क्योंकि ये वही लड़की थी और आज भी वो शांतनु से प्यार करती थी। ये सारी बातें सुनकर शांतनु को बहुत पछतावा हुआ। लेकिन दोस्तों, गलती करने के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों, इसी तरीके से गलती ज़िंदगी में कभी मत करिएगा और ना ही कभी किसी को दुख दीजिएगा, क्योंकि हर एक इंसान अपने में बहुमूल्य होता है। प्रिय दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर ऐसी ही कहानियाँ आप और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।